गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो क्लास है ओरेकल में उसका टॉपिक है अपडेट कमांड। ठीक है, ओरेकल बोले या PLSQL बोले, RDBMS के अंतर्गत है इसे। और टॉपिक है हमारा अपडेट कमांड। सर रोहन सिंह। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ओरेकल को खोल लेते हैं। ओरेकल खोलने के लिए क्या करना है, ओरेकल तब ना ओरेकल को खोलना है। एक मिनट, देखो किसी कारणवश मेरा ओरेकल काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे ओरेकल को दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो हम इसके अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ओरेकल 10G का इस्तेमाल। तो ओरेकल 10G को इंस्टॉल कर रहे हैं। एक बार ये प्रोसेस भी अपन लोग देख लेते हैं तो क्या होता है। देखो ओरेकल 10G है, उसका ये एक्सी फाइल है, उसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये इंस्टॉल होने की कोशिश कर रहा है। होने देते हैं 1 सेकंड के लिए इसको इंस्टॉल। अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग अपडेट कमांड को पढ़ लेते हैं। ओके, अपडेट कमांड पर थे ना हम लोग। ये होगा पेज नंबर ऑलमोस्ट 60+। इंसर्ट कमांड मेरा हो चुका है। एक्चुअली अपन लोग यहाँ तक आ चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। पासवर्ड कह रहा है इसको डालने के लिए। ठीक है, मैंने इसका पासवर्ड दे दिया रौनक, ROUNAK। देखो ROUNAK। दूसरा बात दो ने बोल रहा ROUNAK। बाय डिफॉल्ट जो डाटाबेस होता है वो होता है सिस्टम, आपको यूजर बना के देगा। ठीक है, सिस्टम डाटाबेस देख लो ना, सिस्टम हो या सिस, दोनों के लिए रौनक पासवर्ड है। इंस्टॉल हो रहा है भाई, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तक हम लोग अपना ये वर्कर पोर्शन जो है इसको कर लेते हैं। ये पेज नंबर 55 के आसपास। चलो इसमें नहीं खुलता है, कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है।
अल्टर टेबल कमांड मेरा खराब खत्म हो चुका है। तो जो मेरा नेक्स्ट कमांड है दैट इज अपडेट कमांड। कौन सा कमांड है? अपडेट कमांड। ठीक है, तो क्या कहता है अपडेट कमांड? अपडेट कमांड कहता है आपको, अपडेट कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द डेटाशीट व्यू ऑफ table. It is used to change the value of existing record, so it is called DML command. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? DML कमांड भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसके साथ क्या बदलते हैं? डाटाबेस में जो तुम्हारा वैल्यू है फील्ड का उसको चेंज करते हैं। और अगर हम वैल्यू को किसी भी समय चेंज करेंगे तो डाटा को मैनिपुलेट किया, इसीलिए दैट इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, सिंटैक्स देख लो इसका क्या कहता है। इसका सिंटैक्स कहता है अपडेट टेबल का नाम, सेट करो कौन कॉलम, उसका नया वैल्यू, और कंडीशन लगाना चाहते हो लगाओ, नहीं लगाओगे तो सब पे कर देगा। ठीक है, सिंटैक्स हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं एग्जांपल, उसको अपन लोग देख लेते हैं। कहता है अपडेट ऑल द CNM field of the value each in देखो ये क्वेश्चन जो है इसको हम थोड़ा देर में तुमको बताते हैं। ठीक है, अब कहता है सेट सिटी इज शेरशाह वेयर सी कोड इज C2 C4 C6 एंड C8 ऑफ द कस्टमर टेबल। तो कहता क्या है, एक मेरे पास कस्टमर टेबल है। कौन सा टेबल है? कस्टमर टेबल है। जिस कस्टमर टेबल में हमारे पास जो फील्ड है उस फील्ड में कह रहा है कि किसको बदलना है भैया? वे सिटी इज शेरशाह, सिटी को शेरशाह बना देना है। तो सबसे पहले तो कस्टमर टेबल होना चाहिए मेरे पास। तो चलो दिखाते हैं तुम्हारे पास कस्टमर टेबल का इसका रिकॉर्ड कहाँ है। हमारे साथ क्या है ना, चलो मैं तुम्हें इसको इंस्टॉलेशन हो गया होगा, हो गया, इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ओरेकल को खोलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रन MySQL कमांड लाइन। ओके, ये खुल गया। इसको करना है कनेक्ट, CONNECT कनेक्ट, CONNECT कनेक्ट, SYSTEN सिस्टम। किससे कनेक्ट करो? पासवर्ड क्या दिए थे हम? रौनक, ROUNK रौनक, कनेक्टेड। ठीक है, CLS क्लियर, स्क्रीन CLER क्लियर, SCREEN स्क्रीन। हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, प्रॉपर्टीज 12, थोड़ा सा बड़ा हो तो गया। कहता है सबसे पहले तो हमको करना है एक ईटी को, देखो अभी से ईडी करेंगे तो नहीं लेगा, नथिंग टू सेव बता रहा है, इसे हम कर देते हैं SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किससे बोलते हैं? PAB टैब से। देखो दिखा दिया, लेकिन ईडी का इस्तेमाल करना था हमको। देखो कैन नॉट क्रिएट सेव फाइल नहीं होता है। सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं क्या? सेट एडिट फाइल करो। तो सेट एडिट फाइल करने के लिए SET सेट EDIT एडिट FILE फाइल C:/RS/RS.txt सेट कर दो। ठीक है, अब देखो ईडी काम करता है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बार जो गलती है वो क्या है? हमको सबसे पहले सी में एक टेक्स्ट फाइल बनाना है। क्या बनाना है? तब ना वो मेरा ईडी काम करेगा। तो एक तो फोल्डर बनाया मैंने जिसका नाम क्या दे दिया? RS। RS के अंदर अपन को एक फाइल बनाना है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम क्या देना है? RS। क्या देना है नाम? RS। ठीक है, देखो सेट एडी फाइल में क्या दिया? rs.rs.txt। अब देखो ईडी करके खुल गया ना। तो अब हम ईडी कर लिया, तब चलो यहाँ पे कमांड लिखते हैं SELECT में क्रिएट CREAT क्रिएट TABLE टेबल CUSTOMER कस्टमर
ठीक है, नहीं तो अपने कस्टमर एग्जांपल से ही देख लेते हैं कि कस्टमर का क्या नाम रखा गया है, जो रखा गया है वही करेंगे हम लोग, ताकि लिखने में भी आपको दिक्कत ना हो। कस्टमर, ठीक है, तो कस्टमर टेबल मेरा बन गया। ओके, तो अपन को क्रिएट करना है कस्टमर टेबल। चलिए क्रिएट कीजिए, क्रिएट टेबल कस्टमर। ओके, छुट्टी कॉस्ट ऑन। सबसे पहले हम दे देते हैं CID। ठीक है, CID दे देता हूं मैं, CID दे देता हूं नंबर, NUMBER नंबर। इसको दे दिया मैंने कितना, 3 कोमा। इसको बना दिया प्राइमरी की, PRIMARY, प्राइमरी KEY की। ठीक है, कांस्टेंट नाम देना चाहते हो प्राइमरी KEY की। कांस्टेंट का अगर नाम देना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, CONSTRAINT कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम दे देते हैं CUST कास्ट, PKEY की। कस्टमर का प्राइमरी की क्या लगा दिया इसमें हम लोग, प्राइमरी की। उसका कहता है CNAME नेम, CHAR कैर, इसको लगा दिया अपन ने, दे दिया इसको 10। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सी नेम हो गया, CADD, सी का एड्रेस, CHAR कैर, इसको भी कर दिया हम कितना, 10। ठीक है, CITY सिटी, CHAR कैर, इसको हम कर दिए कितना, 8। ठीक है, बन गया। और फाइनली लास्ट में कुछ नहीं देना है, तो इसको हम खत्म कर दिए। एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये वाला कमांड, देखो टेबल क्रिएटेड, टेबल मेरा हो गया क्रिएट, INSERT इंसर्ट इनटू CUSTOMER कस्टमर। कस्टमर में क्या करना है, इंसर्ट करना है वैल्यू। तो कस्टमर में इंसर्ट वैल्यू करना है, तो मेरे पास कौन सा है भाई, पहले है CID। CID क्या है मेरे पास, वो एक नंबर है। CID क्या है, CID क्या है मेरे पास, नंबर है। तो नंबर है, तो मान लो मैंने दे दिया 1। ठीक है, नाम दे दिया रौनक, ROUNAK रौनक, SIN रौनक, सिर्फ नाम मैं दे रहा हूँ रौनक। ठीक है, उसके बाद सिटी दे रहा हूँ सहरसा, SAHARA सहरसा। सिटी क्या दे दिया, सहरसा। उसके बाद क्या दे रहा है, सिटी, नेम हो गया, ID हो गया, एड्रेस, एड्रेस दे देता हूँ गंजला, एड्रेस गंजला, और सिटी पहले दे दिया मैंने। ठीक है, ओके, मैं गलती कर ही देता हूँ। इंसर्ट इनटू में एस लग चुका है, इसलिए ये गलती दे रहा है। इंसर्ट इनटू कस्टमर किया, INSERT इंसर्ट INTO इनटू CUSTOMER कस्टमर। वैल्यू छूट गया, VALUES वैल्यूज। हमने क्या दूसरा गलती कर दिया, सब जगह डबल कोट लगा दिया, जबकि हमारे ओरेकल का स्ट्रिंग वैल्यू किसमें जाता है, सिंगल कोट। ओके, इंसर्ट, देखो 1 रो इंसर्टेड। दूसरा भी इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं, दूसरा भी इंसर्ट करते हैं, रो RAJA राजा, इंटर। तीसरा भी इंटर करते हैं, इस बार दे दिया मैंने 3, कस्टमर का और नाम RANI रानी, RANI रानी। ओके, उसके बाद क्या करता हूँ, मोहन, MOHN मोहन, और ID कितना दे दिया, 4। इंसर्ट हो गया। अब देखो देखते हैं, CLECT सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम, कहाँ, CUSTOMER कस्टमर, सब छोटा बड़ा का। देखो सारा डाटा दिखा दिया, क्या दिखा रहा है, CID 1 2 3 4।
सी नेम बहुत बढ़िया, एड्रेस सहरसा और सिटी गंजला। गलती कर दिया ना? गलती कर दिया। जब गलती कर दिए तो गलती को सुधारो। तो मतलब अपडेट द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द टेबल। तो अपडेट करना है जो पहले से बना हुआ है, इसमें गलती है ना। अब कभी भी देखोगे तो एड्रेस दिखाएगा सहरसा और सिटी दिखाएगा गंजला, तो हमको इसको सही करना है। तो क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। अब पहले तो तुम्हें पैसा रहा। अब अपडेट कमांड चलाते हैं। अब टी अपडेट किसको करो भाई? कस्टमर को, CUSDOMER कस्टमर। कस्टमर कमांड को अपडेट करना है, सेट करो। क्या सेट करना है? गलती क्या हो गया है देखो, CADD सी एड्रेस इक्वल्स टू क्या कर देना भैया, सब तो सर से है ना। तो सी इक्वल टू देखो, अभी तो हमको पूरे डाटा को शिफ्ट कर देना है बाया से दाया। तो सी का जो एड्रेस है, कस्टमर का जो एड्रेस है, वो क्या हो जाना? शेरसा हो जाना। सॉरी, GANGJALA गंगजला हो जाना। क्या हो जाना? गंगजला हो जाना। इक्वल्स टू GANGJALA गंगजला। ओके, अकोमा CCIT जो सिटी जो है वो क्या हो जाना भैया? SHAR शेरसा हो जाना। ओके, मारो इंटर। देखो 4 रो अपडेटेड। अब देखो SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम कहां से? CUSTOMER। अब देखो CI हो गया, अपडेट हो गया। देखो यहां पर हमने जो कमांड लिखा अपडेट, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया। तो कोई कंडीशन नहीं दिया तो इसमें जितना था सबको कर दिया। सबका सी एड्रेस गंजला और सबका CCT सहरसा। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं कहूं कि जो है ना, रौनक जो लिखा हुआ है ROUNA के रौनक, इसको रौनक सिंह कर दो। रौनक को क्या कर दो? रौनक सिंह कर दो। ठीक है, ये अटेगा नहीं। राजा को राजा सिंह कर दो, क्योंकि हमने इसका 10 ही स्पेस दिया था, तो इसलिए इसमें अटेगा नहीं। राजा को क्या कर दो? राजा सिंह कर दो। तो अब एक को करना है। अब क्या करना है? जैसे कि क्या दो COMMIT कमिट। अब देखो एक को अपडेट करना है। क्या करना है? एक को अपडेट करना है। जैसे मैं कह रहा था राजा सिंह को अपडेट करने, राजा को राजा सिंह बनाने के लिए, तो क्या करूंगा? अपडेट। क्या करो भैया? अपडेट करो। अपडेट करो कस्टमर को, अपडेट करो कस्टमर को। और सेट क्या कर दो? सेट कर दो CNAME नेम इक्वल्स टू राजा सिंह, RJ राजा SINGH सिंह। लेकिन अभी क्या होगा? सबका सब अपडेट हो जाएगा। देखो सबका नाम क्या हो जाएगा? SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर। देखो सब न राधा सिंह हो गया, तो गलत हो गया ना। तो ऐसा कांड भैया जब रियल डाटा में हो जाएगा, 1 करोड़ डाटा को तुम बर्बाद कर दोगे तो गड़बड़ आ जाएगा ना। इसलिए आप याद रखिएगा कि अपडेट कमांड जब भी यूज करते हैं तो कंडीशन के साथ करें। ठीक है, नहीं तो ये इसका इंपैक्ट सब पे पड़ेगा। तो अब हम इसको रोल बैक कर देते हैं, ROLL रोल BAC के बैक। अब देखो तुम कस्टमर को फिर से देख करके देखो, जहां से कमिट किए थे उसके बाद का डाटा ले लेगा ये। क्लियर? तो अब क्या कहते हैं हम कि सही से लिखो भैया, सही से लिखो। तो क्या कहता है सही से लिखने के लिए? अपडेट कस्टमर सी नेम इक्वल टू राजा सिंह। बहुत बढ़िया, ओके। लेकिन वेयर WHERE वेयर कंडीशन जरूर लगा दो। CID से तो हम यूनिकली निकाल सकते हैं ना कि CID उसका कितना है? 2 है, नंबर है, इसलिए बिना कोड का। तो देखो WHER का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, WHERE। देखो अब कितने हुए? सिर्फ एक अपडेट हुए। अब कितने अपडेट हुए? सिर्फ एक। करके देख लो, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहां से? CUSTOMER सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो देखो राजा सिंह हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब क्या कहते हैं हम, एक चीज बताते हैं छोटा सा। हम चाहते हैं कि देखो, जानते हो कि हमारा जो ओरेकल का डाटा होता है वो क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है ना। हम क्या चाहते हैं, जो लिखा हुआ है सही से नहीं लिखा हुआ है, सबको इनिट कैप बना के लिखो। क्या लिखो? सबको इनिट कैप बना करके लिखो। जो सीनेम है सबको इनिट कैप से इनिशियलाइज करो। तो कहते क्या है, क्या तरीका हम इसको लिए अपना सकते हैं? इनिट कैप कहने का मतलब सब लेटर जो हो शुरू में कैपिटल हो, या तो सबको अपर कर दो, सबको क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। तो कैपिटलाइज के लिए एक फंक्शन है ना, अपर। जैसे कि मैं कहता हूं अपडेट,
अप CLERTSCREEN स्क्रीन। आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो उसके लिए मैं बार बार इसे कर देता हूं सेलेक्ट। अब मैं देखो क्वेश्चन मेरा क्या है, सीनेम में जितना है सब क्या हो जाए अपर केस से कर दें, सबको क्या कर देंगे अपर केस से कर देंगे। पहले तो देख लिए कि पर्टिकुलर गलती हम सुधार ही सकते हैं, पर्टिकुलर गलती सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या नहीं होना चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए। वायलेट नहीं होना चाहिए का मतलब जो हमारा कोई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इंटीग्रिटी कांस्टेंट, तुम उसको नहीं वैल्यूट होने दे सकते हो। जैसे कि अभी मैं कहता हूं कि सीआईडी बदल दो, सीआईडी को कर दो कितना, सीआईडी को कर दो 3, सीआईडी को क्या कर दो 3 कर दो, किसका WHERE वेयर CNAME नेम इक्वल्स टू क्या हो, सी नेम इक्वल्स टू क्या हो रौनक हो, ROUNAK के रौनक, तो रौनक है ना। देखो क्या होगा, इसका भी रौनक का भी कहेगा 3 कर देते हैं, लेकिन पहले से भी एगो 3 है तो होगा अपडेट, किसी भी सूरत में नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी की लगा हुआ है। क्या कहा देख लो, यूनिक कांस्टेंट, क्योंकि प्राइमरी की इसको समझ में नहीं आता है, यूनिक की कांस्टेंट वायलेट हो रहा है क्योंकि प्राइमरी की लगा हुआ है इसमें, बात समझ में आ गई। लेकिन इसी जगह पर अगर आप इसको अपडेट करने के समय में 3 के जगह पे क्या करते 5 करते तो हो जाता है अपडेट, हो गया ना, 3 की जगह पे 5 अपडेट हो गया ना। देखा तो डाटा, देखो 5 2 3 4 हो गया ना। फिर से अगर हम उसको रोल बैक करना चाहें तो फिर मतलब फिर से उसको जगह पे लाना चाहें तो फिर से हम उसको क्या करेंगे, कस्टमर आईडी क्या कर देंगे भैया, सेट कर देंगे 1, जिसका सी नेम क्या है भैया रौनक है, हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखो सही हो गया। तो ये तो अपना कहानी हो गया कि डाटा को कैसे पर्टिकुलरली चेंज करेंगे। अब एक और मेरे पास है वो देखो, अब भी एक और है मेरे पास, वो है कहता है इसमें जो है ना डाटा, उसी डाटा को कैपिटलाइज करके इसी में रख दो। तो कहता क्या है अपडेट, अपडेट, अपडेट किसको CUSTOMER, कौन टेबल, कस्टमर टेबल, सेट क्या करना सीनेम को, CNAME सीनेम इक्वल्स टू, सीनेम इक्वल्स टू UPPER अपर, अपर एक मेथड है, अपर किसको अपर कर लेना भैया सीनेम को, CNAME नेम सेट कर देना। ओके, कोई होयर लगाने का जरूरत नहीं है, सबका अपने अपने बारी बारी से कर लेगा। देख लो इस रौनक को उठा के कैपिटलाइज करके उसी में रख दिया, राजा को उठाया और कैपिटलाइज करके उसी में रख दिया, रानी को उठाया उसी में रख दिया, मोहन को उठाया उसी में रख दिया। अब देखो इसको सेलेक्ट करके देख लो, रौनक राजा सिंह रानी मोहन सब कैपिटलाइज हो गया ना अपर से। इसी तरह से कहते हैं कि सबका पहला लेटर जो हो वो क्या हो, सिर्फ बड़ा हो। तो इस जगह पे हम कौन सा फंक्शन यूज कर देते हैं, CID इक्वल टू नहीं, इस जगह पे हमको कस्टम यूज करना है अपडेट कस्टमर सेट CNAME नेम इक्वल्स टू init cap, init 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 CAP cap, इनिशियल जो है वो कैपिटलाइज हो जाए, इनिशियल लेटर मतलब पहला लेटर, इनिट कैप किसका CNAME ने, देखो फिर से दिखा CLECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम, कहां से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से कस्टमर से CUSTOMER, देखो देख रहे हो ना, राजा का R कैपिटल S कैपिटल। तो ये काम हम सब पे कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, C एड्रेस को भी कर सकते हैं, CADD एड्रेस, इनिट कैप कर दो किसका भैया C एड का, CADD एड का, लो यही काम हम किसके साथ कर सकते हैं CCT के साथ, CCITYCT, इनिट कैप किसका कर देना भैया CCT का, CCITYCT का। अब यहीं पे CID लिख दोगे तो उठा के CID को पेस्ट कर देगा, जस्ट रिमेंबर इट। देखोगे क्या, चलो तुमको हम कमिट कर देते हैं यहाँ पे कमिट। अब पहले तुमको दिखाते हैं CLECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से CUSTOMER, देख रहे हो ना सब इनिट कैप पे बदल गया, मतलब सबका जो है पहला लेटर। अब कह रहे थे तुमको गलती करोगे अगर लिखने में तब क्या होगा, जैसे CCT लिख रहे थे इनिट कैप, तुम क्या लिख रहे थे CCT, ऐसी पे लिख दो CID, अब देखो तो क्या होता है। अब बताओ ये जो है तुमने क्या कहा इनिट कैप करना किसका CID का और उसको उसमें रख देना, तो क्या करेगा 1 2 3 4 सबका नंबर CT सब गया, सब में 1 2 3 4 अवेलेबल होगा। देख लो क्या दिखा 1 2 3 4, मतलब क्या है ये जो है आप फंक्शन के जरिए डाटा को एक्सेस करके डाटा को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ओके ROLL रोल BAC के बैक,
इसका तो क्या उपाय ना, क्योंकि तुम तो सिटी सबका साफ कर दिए। SELECT select star from CUSTOMER। ओके, सही हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया भैया, अपडेट। आई थिंक अब आपको अपडेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये रहा तुम्हारे अपडेट कमांड का, तो याद कर लोगे आप अपडेट कमांड। ओके, ये वेयर क्लॉज अलग अलग तरीके से तुमको जितना लगाना है लगा सकते हो, ठीक है। ये भी तुम समझ रहे हो कि क्या है, एक्सरसाइज है, इसको रहने देते हैं हम। एक्सरसाइज आप खुद कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा मेरे को क्लास में बता दीजिएगा, या तुम व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, अगला क्या कहता है, ड्रॉप टेबल कमांड। अगला कमांड का नाम क्या है, ड्रॉप टेबल कमांड। तो ड्रॉप टेबल कमांड क्या करता है, द ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज्ड टू remove the structure of the table, so it is called DTL command. The drop table command drop the entire table with its design view or datasheet views. We cannot drop a particular field column of a table through drop table command. When we want to drop a parent table, at first drop its related all child table. देखो कुछ चीजें क्या कहता है, ड्रॉप टेबल। अगर टेबल को ही तुमको परमानेंटली डिलीट करना है तो कौन सा कमांड लगेगा, ड्रॉप टेबल कमांड। तो ड्रॉप टेबल कमांड क्या करता है, फिजिकली टेबल को उड़ा देता है, स्ट्रक्चर इसका गायब कर देगा पूरा। ओके, तो ड्रॉप टेबल कमांड क्या करता है, पूरा का पूरा टेबल उड़ाने के काम करता है। कहता है वी कैन नॉट ड्रॉप पर्टिकुलर फील्ड। एक फील्ड को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए अल्टर करना पड़ता था, तो हम लोग देख लिए हैं अल्टर टेबल के जरिए क्या है, एक फील्ड को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। लेकिन पूरे के पूरे टेबल को उड़ाना है तो ड्रॉप टेबल कमांड लगेगा। ओके, बस ड्रॉप करने का एक ही शर्त है कि अगर तुमने प्राइमरी की और फॉरेन की का जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया है, क्या कर दिया है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया है, तब आपका टेबल ड्रॉप नहीं होगा। बात समझ गए। बाकी किसी भी केस में आपका टेबल डिलीट होने से कोई नहीं बचा सकता है। टेबल के अंदर डाटा है तो भी टेबल डिलीट होगा, बस शर्त है कि अगर इसकी डिपेंडेंसी या इस पर किसी की डिपेंडेंसी हुई तो ये नहीं उड़ेगा। क्योंकि तुम जानते हो ओरेकल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कमांड हम नहीं फायर करने देंगे जिसकी वजह से किसी दूसरे टेबल पे इंपैक्ट पड़ जाए। बात समझ में आई, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, बस इसका एक सिंटैक्स है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। चलिए तो अब हम कमांड आपको इसका प्रैक्टिकल करके दे देते हैं। ड्रॉप टेबल कस्टमर, ड्रॉप टेबल कस्टमर, कस्टमर टेबल को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। ओके, तो ड्रॉप टेबल कस्टमर, एक मिनट चलिए दिखाता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल करके। कहां है कमांड, खोलो इसका। देखो सबसे पहले तो टेबल क्रिएट कर लिए थे, एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, CREAT क्रिएट, TABLE टेबल, क्रिएट टेबल CUSTOMER कस्टमर 1 एज SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम CUSTOMER। जो है ना एक्चुअली एक तरीका है एक टेबल से दूसरा टेबल बनाने का। तो मैंने अभी क्या किया ना, अगर तुमको हम कस्टमर उड़ा देंगे तो क्या होगा, तुमको दिक्कत हो जाएगा। हम कस्टमर 1 को उड़ाएंगे, फिर बनाना पड़ेगा। तो SELECT सेलेक्ट, क्या कर रहे हैं हम अभी, क्या करना था हमको, तुमको दिखाना है उड़ा करके। तो SELECT सेलेक्ट, देखो मेरे पास कस्टमर 1 एक टेबल है और एक टेबल है कस्टमर। क्लियर, CLEAR क्लियर, SCREEN स्क्रीन क्लियर, हो गया। अब कहते क्या है, देखो तुमको दिखाना है SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर 1 एक टेबल बनाए हैं, उसमें से सारा डाटा दिखाइए। ओके, इसमें ये सेमीकोलन नहीं लगता है, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 1, इसको ड्रॉप कर देना है। तो DROP ड्रॉप, TABLE टेबल CUSTOMER 1। देखो इससे किसी का रिलेशन नहीं है, उड़ गया। बात समझे। अब देखो उसको करके दिखाओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 1, क्या कहता है, कस्टमर 1 नहीं है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो बात समझ गए। और ड्रॉप टेबल कमांड, जस्ट रिमेंबर इट, रोल बैक नहीं हो सकता है। ड्रॉप टेबल क्या है, DDL कमांड है, और DDL कमांड रोल बैक नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हम देखो यहां से रोल बैक कर रहे हैं, ROLL रोल, BAC के बैक, रोल बैक कमिट हो गया, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 1 है नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी DDL कमांड
जो एक बार परफॉर्म होता है तो वो परमानेंटली परफॉर्म हो जाता है। ये बात हमने पहले भी तुम्हें बता रखी है क्लास में, फिर भी एक बार बताना जरूरी था तो मैंने बता दिया। तो ड्रॉप तो हो गया, क्योंकि देखो इसका कोई रिलेशन नहीं था तो ड्रॉप हो गया। हम एगो और टेबल बनाते हैं, कस्टमर बना लिए, अब एगो सेल बनाते हैं, CUSTO एक और टेबल बनाते हैं। पहले तो उसके लिए हम कहते हैं क्या, DESC डिस्क्राइब करो किसको, DSC डिस्क्राइब करो किसको, CUSTOMER कस्टमर को कर दिए। अब हम दूसरा बना रहे हैं टेबल, CREATE क्रिएट, TABLE टेबल, सेल्स SALES सेल्स। कौन सा टेबल बना रहे हैं, सेल्स टेबल बना रहे हैं, ठीक है। सेल्स टेबल में हमने क्या बोला, सेल्स का बिल आईडी होगा, बिल नंबर होगा, तो हमने बोला कि INV नंबर इनवॉइस नंबर होगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर को मैंने दे दिया इंट या नंबर, NU डाटा टाइप क्या होगा, NUMBER, इसमें इंट नहीं होता है, नंबर। मैंने इसको दे दिया कितना, 4। इसको बना दिया प्राइमरी की, PRIMARY प्राइमरी KUI की। ओके, पहले तो या तो इसका नाम दे देते हैं, CONSTRAINT कांस्टेंट, CONSTRAINT कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम क्या है भैया, SALES सेल्स का PKUI की। तुमको बताया ही है कि कांस्टेंट का नाम दोगे तो उड़ाने में अच्छा रहेगा, PRIMARY प्राइमरी KUI की। क्योंकि सेल का जो इनवॉइस नंबर है दो गो थोड़े होगा टेबल में एक बार। बिल का जो कोई बिल फटता है तो तुम्हारे लिए जो बिल बनता है दूसरे को थोड़े वो बिल नंबर मिलेगा, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। ओके, लेकिन अब कस्टमर का डाटा जो है हम कस्टमर टेबल से लेंगे। ओके, तो यहां भी हमने बनाया CID, क्या बनाया, CID। इसको हमने सेम एज वैसा ही बनाया जो इसका था, NUMBER नंबर। ये भैर बना दोगे तो इसका इसके साथ रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन क्योंकि क्या कहता है मेरा फॉरेन की, फॉरेन की क्या कहता है, फॉरेन की कहता है कि जो इसके रिलेटेड, जिससे इसका रिलेशन बना देंगे उसमें अवेलेबल होगा वही तो इंसर्ट होगा। अब इसको तुम भैर बना दोगे तो लेगा क्या, ऊपर में नंबर और इधर भैर, कभी मैच करेगा, कभी मैच नहीं करेगा। इसीलिए लॉ ही नहीं करता है कि आप इसमें कोई दूसरा डाटा टाइप दे करके इसको बना दीजिए। खैर इसका प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे, अभी हम सेम चीज दे के देते थे। नंबर 3 क्या बना रहे हैं हम लोग, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बनाने के लिए क्या है, अपना जो तरीका है वो क्या कहता है, फॉरेन की। कांस्टेंट नाम देना चाहते हो, CONSTRAINT कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम F सेल्स SALES सेल्स FKUI की। बनता कैसे है, बनता है FOR, फॉरेन की का स्पेलिंग भूल गया हूं, एक बार देखिए। फॉरेन की का तरीका FORIGEN होता है, FORIGEN ही होगा, FOREIGN फॉरेन की, FOREIGN की, FOREIGN फॉरेन KEY फॉरेन की। इसको क्या बना दिए हम, फॉरेन की बना दिए। इसका रिश्ता किससे बना दिए हम, इसका रिश्ता बना देते हैं हम किससे, फॉरेन की किससे, CUSTOMER कस्टमर के, किससे, कस्टमर के CID से इसका रिश्ता बन गया। बात समझ गए। अब क्या है, सेल टेबल है ना, तो सेल टेबल में कस्टमर का डिटेल ले लिया, पहला टेबल ले लिया मैंने, इनवॉइस नंबर ले लिया, फिर कस्टमर ले लिया, उसके बाद बोला क्या, प्रोडक्ट होना चाहिए इसमें, तो वैसे रिलेशन होगा, जब सेल्स है तो प्रोडक्ट से भी इसका रिलेशन होगा। और प्रोडक्ट टेबल अभी मेरा बना हुआ है नहीं, कि जब प्रोडक्ट टेबल बना हुआ नहीं है तो फिर प्रोडक्ट को हम बनाए तो बनाए कैसे, मुश्किल तो हम फंस चुके हैं। बात समझ गए। तो जब फंस गए हैं तो पहले तो इसको खत्म करते हैं, खत्म कर दिए तो ईटी, इसको सेव करो। सेल्स टेबल को बनाते अगर हम हैं तो सेल्स टेबल के लिए हमको एक प्रोडक्ट टेबल चाहिए होगा, हमको क्या चाहिए होगा, एक प्रोडक्ट टेबल चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो इसको कट करो, कंट्रोल X, प्रोडक्ट टेबल चाहिए होगा ना, तो क्रिएट CREATE क्रिएट TABLE टेबल, प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल मैंने क्रिएट कर लिया। तो उसमें कहता हूं PID क्या हो जाओ, PID हो जाओ NUMBER नंबर। नंबर कितना दे दो इसको, चलो मैंने दे दिया 2 या 3, मतलब 999 से ज्यादा प्रोडक्ट मेरे पास नहीं होगा। इसका जो है हम दे देते हैं कांस्टेंट, CONSTRAINT कांस्टेंट, नेम दे देते हैं PRODUCT प्रोडक्ट, प्रोडक्ट P की PKEY
प्रोडक्ट का पी की, लो प्रोडक्ट का पी की, प्रोडक्ट का पी की बना दिया मैंने प्रोडक्ट। उसके बाद पी नेम, पी एन एम ई नेम, पी एन एम ई नेम, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। पी नेम, पी नेम के लिए मैंने दे दिया VAR var CHAR कैट, इसको साइज दे देता हूं मैं 8 का, ठीक है। कितना दे दिया 8 या कितना दे दिया 10, ओके। नॉट NULL नल। अब इसका कहता है प्राइस भी होगा प्रोडक्ट का, PROP प्राइस, PRIC प्राइस, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा NUMBER नंबर, प्राइस क्या होगा नंबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं 5 डिजिट में होगा या 6 डिजिट में होगा, जिसमें से हम 2 नंबर उसको 2 दे देते हैं, किसके लिए दशमलव के लिए, ठीक है। इसको भी क्या करना है नॉट नल कर देना है, छोड़ नहीं सकते हैं, नॉट नॉट नल, ठीक है। ये भी क्या हो गया नॉट नल हो गया। नेक्स्ट ये भी हो गया नॉट नल। ये हो गया तुम्हारा मैंने PID बना लिया, मैंने पी नेम बना लिया, मैंने प्राइस बना लिया, और कुछ चाहिए एक बना लेता हूं QOH क्वांटिटी ऑन हैंड, इसे कर देता हूं NUMBER नंबर, नंबर को क्या कर देता हूं मैं नंबर कितना 3 4 4 कर देता हूं, ठीक है। कभी भी क्वांटिटी ऑन हैंड जो है QOH क्वांटिटी ऑन हैंड मतलब स्टॉक के लिए हम इसको लेके चल रहे हैं, क्या होना चाहिए ये चेक CHEC के चेक कांस्टेंट लगा देते हैं कि QOH कभी भी होगा तो वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, या 0 से नीचे इसमें इंसर्ट करने का कोशिश किए एरर देगा, ओके। तो ये लग गया मेरा कौन सा कांस्टेंट चेक कांस्टेंट, सबका नाम दे दे CONSTRAINT कांस्टेंट। ये क्या है P का PCHK1। वैसे देखो इस सबको अगर मेंशन करके नहीं रखोगे तो फिर बता नहीं सकते हैं हम कि इसमें कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे। तो जरूरी है कि काम करें तो काम करते समय हमको क्या करना होगा ध्यान रखना होगा कि अपन ने क्या लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। ये हो गया मेरा, बंद करो इसको, बंद करो इसको, किया बंद, इसको किया बंद, इसको किया Alt F4, प्रोडक्ट है ना, हाँ ठीक है। ये बंद करो, बंद हो गया, ये लो ओके। इसको ईडी करो, देखो कहां फंसा है मुद्दा। कांस्टेंट प्रोडक्ट की दिए बहुत बढ़िया, लेकिन फिर कौन लगाना था वो लिखे भी नहीं कि PRIMARY प्राइमरी KURK। बात करो इसको, अब देखो यहाँ पे भी फंसा। कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम दिए चेक कांस्टेंट, अगर लिखे हो तो कांस्टेंट का नाम देना पड़ेगा ना, तो नाम दे देते हैं CHK1, इसका नाम दे देते हैं P प्रोडक्ट है तो PRO के CHK1, बंद करो, एग्जीक्यूट करवा, हो गया टेबल क्रिएटेड, ठीक है। CLEAR क्लियर, SCREEN स्क्रीन। तो हमारे पास 2 टेबल है, कौन सा टेबल है भैया हमारे पास टेबल है ETCUSTOMER कस्टमर, सॉरी DESC डिस्क्रिप्शन, CUSTOMER कस्टमर, एगो है CUSTOMER DESC डिस्क्रिप्शन, किसका दिखाओ भैया अभी हम कौन सा बनाए थे प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट। ये 2 टेबल है, एक और टेबल हमको बनाना है, वो टेबल कौन सा बनाना है हमको इस बार, हमको टेबल बनाना है सेल्स। अब देखो सेल्स का रिश्ता दोनों से होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, मल्टीपल टेबल से सेल्स का रिश्ता होगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन होगा 2 से,
इसका रिश्ता कितने से हो रहा है? 2 से। बात समझ रहे हो? इसमें कितने फॉरेन की? 2 फॉरेन की। तो यहां जो रिश्ता बनेगा, तो कौन सा रिश्ता बनेगा? यहां जो रिश्ता बनता है वो बनता है तुमको मेनी टू वन, मतलब मेनी का रिलेशन एक से है, तो दैट इज कॉल्ड मेनी टू वन। बात समझ में आया? एक टेबल नहीं, एक टेबल का रिलेशन अगर एक टेबल से, तो दैट इज कॉल्ड वन टू वन। लेकिन अगर एक टेबल का रिलेशन दूसरे 2 टेबल से, तो मेनी टू वन। एक का है रिलेशन बहुतों से, तो दैट इज वन टू मेनी। बात समझ गए? तो अभी जो है 2 टेबल का रिश्ता हो रहा है मेरा किसके साथ? 2 टेबल से रिश्ता हो रहा है एक टेबल का। सेल्स टेबल जो है इसकी डिपेंडेंसी दोनों पर। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, तोड़ के लिख रहा हूं। तोड़ के लिखने का क्या मतलब है कि मैं इस पर जो है क्या अप्लाई कर रहा हूं? नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं मतलब सेल्स टेबल में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए किसका? प्रोडक्ट का। सेल्स टेबल में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए किसका? कस्टमर का। लेकिन हम चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम एंट्री ना हो प्रोडक्ट की और कस्टमर की। तो हमने कस्टमर का अलग बनाया, प्रोडक्ट का अलग बनाया। तो दोनों को अलग तो बना लिया, कोई बात नहीं, तो हम लोग कर ही चुके हैं कि अलग अलग कैसे बनेगा। अब मुद्दा आता है जो, वो क्या है मेरा मुद्दा? मेन मुद्दा आता है कि इस दोनों का रिलेशनशिप बनाना था हमको। मैंने इनवॉइस नंबर ले लिया, कांस्टेंट को बना लिया, कांस्टेंट एक बना लिया। उसके बाद एक बना लिया मैंने क्या? इनवॉइस नंबर मेरा जो है सेल्स का ही एंटिटी है, तो सेल्स की बात थी तो इसको किसी से जोड़ा नहीं, ये अपने आप में प्राइमरी की बन गया। लेकिन अब कहता है कि सीआईडी नंबर। सीआईडी क्या होगा? नंबर होगा। कांस्टेंट इसमें मैंने लगा दिया सेल्स का फॉरेन की, सेल्स SALES सेल्स एफ की। कांस्टेंट क्या है? फॉरेन की। कांस्टेंट क्या है? फॉरेन की। किससे भैया? कस्टमर के सीआईडी से। कस्टमर के सीआईडी से। रिमेंबर वन थिंग, कस्टमर के सीआईडी से। ये किससे कांस्टेंट? अब देखना, ध्यान रखना, एक ही फील्ड को 2 गो से मत कनेक्ट कर देना। एक फील्ड कभी भी 2 फॉरेन की से नहीं कनेक्ट हो सकता है। अगर गलती से कनेक्ट हो गया तो फिर होगा क्या ना, डाटा कभी इंसर्ट नहीं होगा। क्योंकि पता चला इस फील्ड में डाटा है तो उसमें नहीं है, इस टेबल में है तो उसमें नहीं है, उसमें है तो इसमें नहीं है। तो किसी एक फील्ड से एक ही फील्ड को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि सीआईडी, कस्टमर का इंफॉर्मेशन किससे रिलेशन था? कस्टमर का, कस्टमर टेबल के सीआईडी से, तो कस्टमर का सीआईडी हो गया। ओके, कस्टमर सीआईडी हो गया। अब सीआईडी के बाद पीआईडी, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन किस में है? पीआईडी में। पीआईडी के लिए मैंने क्या लिखा है? नंबर रखा है, NUMBER, नंबर। साइज कितना दिया था इसे? पीआईडी को मैंने देखो गलती से साइज जो है मात्र 2 ही दिया है, तो पीआईडी का साइज कितना होगा? 2। मतलब कि हमारे पास 99 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो, जब होगा तब अल्टर करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ जाएगा इसके अल्टर करने के लिए। तो 99। अब कांस्टेंट CONSTANT कांस्टेंट, SALES सेल्स का, FKEY की 2। अब फॉरेन की FOREIGN फॉरेन KUI की किससे? प्रोडक्ट के, PRODUCT प्रोडक्ट के किससे? पीआईडी से। तो देखो 2 फॉरेन की, एक फॉरेन की हो गया सीआईडी और दूसरा फॉरेन की बना लिया मैंने किसे? पीआईडी को। तो 2 से रिलेशन है किसका? सेल्स का। तो इट इज कॉल्ड रिलेशन, कौन सा रिलेशन? मेनी टू वन। 2 से 1 का रिलेशन बना दिया ना, इसलिए इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मेनी टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा मेनी टू वन। तो ये हो गया तुम्हारा सेल्स का। अब सेल्स में क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी QTY, NUMBER नंबर। मतलब कुछ खरीदे तो क्या वो खरीदे, ये होगा ना, क्या वो खरीदे हो। तो क्वांटिटी मैंने क्या दिया? नंबर। नंबर मैंने दे दिया मान लो 2। इसमें भी मैंने क्या दे दिया? नंबर। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या लगा दें इसमें? नॉट नल। हाँ, नॉट नल लगा देते हैं, नॉट NULL नल। कांस्टेंट, कांस्टेंट हटा, कितना बार कांस्टेंट लिखेंगे? NULL नल, नॉट नल, नॉट NULL नल। ओके, अब क्या होगा? बेचोगे तो अमाउंट होगा ना, AMT NUMBER नंबर। नंबर मान लो कि 6 और 2। इसको क्या होना चाहिए? CHEC के चेक कांस्टेंट लगाएंगे इसमें। कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे? CONSTRAINT कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम दे देते हैं SALES सेल्स CHK1, CHK सेल्स CHK1। क्या चेक लगाएंगे भैया? AMT जो है कभी भी जो है बड़ा होगा, AMT जो है कभी भी है जो बड़ा होगा किससे? 0 से। 0 से कम में हम तुमको नहीं बेचने देंगे।
तुम कहोगे कि हम माइनस में बेच देते हैं, लेकिन ना बेचने नहीं देंगे, सवाल ही नहीं उठता है। ये हो गया मेरा काम, और ये हो गया मेरा फाइनली क्लोज, क्रिएट सेल्स टेबल, सेव इट। ओके, अब कांस्टेंट क्या एरर दिया भैया, कांस्टेंट का स्पेलिंग गलत है, CONSTRAINT, CONSTRAINT, कांस्टेंट का तो स्पेलिंग सही है। सेल्स कांस्टेंट SALES सेल्स, F की FOREIGN फॉरेन की, कस्टमर का CID, ये ठीक है, ये ठीक, कहीं और गलती है देखने का। क्रिएट टेबल सेल्स इनवॉइस नंबर 4 कंस्ट्रेंट शेष फॉर्म की, ठीक है। CID नंबर 3 CONSTRAINT कांस्टेंट, सेल्स F की फॉरेन की। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? अगर 2 लिखना भी है तो सटा कर ना लिखना पड़ेगा, नंबर अलाउ है लेकिन फिर उसी की गलती है, देखने दो। क्रिएट टेबल सेल्स इनवॉइस नंबर, इनवॉइस INV नंबर, NUMBER नंबर, NUMBER नंबर 4 CONSTRAINT कांस्टेंट स्पीकिंग, प्राइमरी की CID NUMBER नंबर 3 CONSTRAINT कांस्टेंट, सेल्स F की फॉरेन की, कस्टमर ID, और कांस्टेंट सेल्स F की 2 फॉरेन की, प्रोडक्ट ID, ये क्वांटिटी नंबर नॉट नंबर, कांस्टेंट CONSTRAINT कांस्टेंट सेल्स चेक 1 अच्छा कांस्टेंट सेल ये तो लगा दिए, लेकिन यहाँ जो है ये गलत है, चेक CHECK से AMT ऑलवेज क्या हो, बड़ा हो, किससे, इससे, Alt F4, तब फिर भी गलत बता रहा है। देखो गलती क्या कर दी है कि यहाँ पे जो है ना रेफरेंसेज होना था फॉरेन की, तो जब टेबल लेवल कांस्टेंट बनाते हैं तब फॉरेन की लिखना पड़ता है, जब हम कॉलम लेवल पे ही लिख रहे हैं तो हमको यहाँ फॉरेन की लिखने की जरूरत नहीं है, ये रेफरेंसेज होगी, क्या होगी, रेफरेंसेज के मदद से फॉरेन की बनाया जाता है, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको बंद किया। देखो टेबल क्रिएट हो गया, ओके। अब जब टेबल क्रिएट हो गया तो मेरे पास तो पहले कुछ डाटा इंसर्ट कर लें, किसमें, प्रोडक्ट में, INSERT इंसर्ट इनटू किसमें, इंसर्ट इनटू से पहले डिस्क्रिप्शन देख लो, DESC डिस्क्रिप्शन किसका, प्रोडक्ट का, PRODUCT प्रोडक्ट, तब ना इंसर्ट करने में अच्छा लगेगा, तो करो INSERT इंसर्ट इनटू किसमें भाई, प्रोडक्ट में, PRODUCT प्रोडक्ट में जब इंसर्ट करोगे तो वैल्यू देना है, तो क्या देना है, PID का वैल्यू देना है, किसका वैल्यू देना है, PID का नंबर है, तो मैंने मान लो इसको दे दिया 1, ठीक है। पी नेम मान लो मैंने दे दिया लैपटॉप, LAP लैपटॉप टॉप, ठीक है। प्राइस मान लो इसका प्राइस दे दिया मैंने 3,000 या 30,000 लेगा, हाँ प्राइस 6 डिजिट में है ना, 4 डिजिट लेगा, लो ठीक है। तो छोड़ो ही मत बेचो, तब कुछ और बेच लो, पेप्सी बेच लेते हैं, PAPSI पेप्सी, PAPSI पेप्सी, पेप्सी बेच दिया, पेप्सी को बेचा, प्राइस कितना, मान लो कि इसका प्राइस कितना है, 20 टका, ओके। और क्वांटिटी ऑन हैंड मान लो कि मेरे पास कितना है, 100 है स्टॉक में, एंट्री स्टॉक में एंट्री कर रहा हूँ, एक इंसर्ट हो गया। चलो पेप्सी के बाद मैंने दे दिया 2, पेप्सी के बाद कहता हूँ कोका कोला बेचना है, किसको बेचना है, CO कोका कोला, ये भी
ई जो है 10% का है, कितना का है, 10% का है। ओके, तीसरा लिम्का बेचना है। क्या बेचना है भैया, लिम्का, LIMCA, लिम्का। ई मान लो 10 रुपए का है, ई भी 100 पीस है, चलो मान लिए। चौथा कुछ और देना है, माजा देना है, ठीक है, MAZA, माजा। ई मान लो 15 रुपया का है। ओके, ई का मान लो कि मेरे पास कितना पीस है, 200 पीस है, कितना पीस है, 200 पीस है। ओके, तो इतना इंसर्ट कर लिए हम, मतलब मेरे पास अब क्या क्या है, मेरे पास है सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर, और मेरे पास है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। देखो इतना डाटा हम डाल लिए हैं। डाटा कौन सा डाल लिए, हमने पहला डाटा लिया कस्टमर का और दूसरा डाटा डाला प्रोडक्ट का। अब क्योंकि कस्टमर और प्रोडक्ट से ही मेरा रिश्ता था, तब ना मेरा सेल्स होगा। सेल्स के समय में हमको इतना चीज तो होना चाहिए। तो जब सेल्स में एंट्री करेंगे तो पहले देख लेंगे उसका तरीके टेबल कैसा है बना हुआ। तो क्या देख लेते हैं हम लोग, DESC डिस्क्रिप्शन, किसका भैया, प्रोडक्ट का, सेल्स का, SALES सेल्स, ये सेल्स का डिस्क्रिप्शन है। इनवॉइस नंबर तो इंसर्ट करते हैं, INSERT, इंसर्ट इनटू, किसमें करो भैया, सेल्स में, इंसर्ट इनटू सेल्स, SALES सेल्स। वैल्यू क्या होना चाहिए, VALUES, वैल्यूज, वैल्यूज। अब वैल्यूज में जो कह रहा है, वैल्यूज में डालने के लिए कहता है डाटा। तो जब वैल्यूज डाटा डालने कहता है तो इनवॉइस नंबर, चलो हम चालू करते हैं। नंबर है तो पहला दिया मैंने नंबर 1। CID, CID क्या कहता है कि CID जो है क्या होगा, 1 2 3 4 में से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि कस्टमर आईडी जो है मेरा कहां से कनेक्टेड है, यहां से। तो CID मतलब 1 2 3 4 में से कोई लेके जाएगा, तो मान लो एक लेके गया, एक लेके गया मतलब रौनक लेके गया, जिसका कस्टमर एड्रेस शहर से घंसला है और सिटी शहर से है, तो ले लेगा। ओके, अब उसके बाद दूसरा क्या कहता है, मैं मेरे को बेचना है तो बेचूंगा, तो भी प्रोडक्ट का आईडी ही दूंगा मैं, 1 2 3 4 में से कुछ दूंगा। नाम ताम कुछ नहीं देना है, क्या लेना है रे, पेप्सी लेना है तो तुम पेप्सी लिखोगे, लेकिन डाटाबेस में एंट्री होगा उसका सिर्फ कोड। तो ये मैंने दे दिया इसको कि मैं पेप्सी लेना है, तो चलो 111 पेप्सी देना है, इसका प्राइस रेशो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ गए। अब बचा ये हो गया, CID हो गया, तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया CID, ये क्या हो गया, CID डाल दिया मैंने, इनवॉइस नंबर डाल दिया 1, CID मैंने डाल दिया 1, PID मैंने डाल दिया 1। अब कहता है QTY, क्या कहता है, QTY क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितना होना चाहिए भैया, ये लो 20। क्वांटिटी मैंने कितना बोला डालने के लिए, आपको 20 डालने के लिए बोला, क्वांटिटी तो डाल दिया 20। अब बचता है अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट जो होगा वो कितना होगा। तो अमाउंट के लिए अब आगे देखेंगे कि पैसे फैच किया जाता है, ये चीज कि अमाउंट जो है कैसे बनाना है आपको, लेकिन अमाउंट हम आपको यहाँ देने के लिए बोलेंगे ही नहीं। बात समझ गए, क्योंकि अमाउंट ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। आप सिर्फ क्वांटिटी बताइए, अमाउंट हम बना लेंगे। किस चीज से अमाउंट बना लेंगे, हम अमाउंट बना लेंगे आपके इससे लेकर के, ऑटोमेटिकली हम उसका अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन ये चीज हम करेंगे कब, बाद में करेंगे, जब ट्रिगर पर रहेंगे तब, अभी के लिए नहीं कर रहे हैं हम इस चीज को। तो अभी आपको जो इस अमाउंट को देना है, तो अगर आप अमाउंट देना चाहते हैं तो अमाउंट देने के लिए कुछ अलग तरीका है, वो हम कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए कैलकुलेट करके ही दे दो ना, कितना होता है तुम्हारा तो अमाउंट। अगर तुमने दिया है क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना दिया तुमने 20, तो अमाउंट तुम्हारा कितना बन के आएगा, ये कितना रुपया का है, ये कितना रुपया का है, पेप्सी 20 रुपया का है, 20 गो बेचे तो कितना हो जाएगा, दूनी 400। ओके, इंसर्ट, देखो क्रिएट हो गया। लेकिन इसी जगह पर कि अगर तुमको मैंने देता 10 तो लेने देता ही नहीं ना देगा, क्योंकि 10 तुमने क्या बोला, प्रोडक्ट 10, PID 10, PID 10 ये नहीं है, तो तुमको पता कैसे चल रहा है तुम क्या बेचा है। तो फॉरेन की बताया कि 10 अवेलेबल नहीं है। बस बात समझ गए। तो 10 के जगह मान लो कि इस बार मैंने दे दिया क्या, 2। ओके, उसका कहता हूं ये जो है ये 1, क्या है यहाँ 1, क्या है 1। तो 1 के जगह फिर मैं कहता हूं कि क्या बेचे हो तुम, 13 नंबर का नहीं 33 नंबर का प्रोडक्ट बेचे हो, फिर देखो नहीं होने देगा। एक तो सही है लेकिन दूसरा तो गलत कर दिए। तो इस बार तुमको क्या करना होगा, जो प्रोडक्ट है वही, तो इस बार 3 दिए तो बिक जाएगा। एक, अच्छा पहला तो ये गलती है, पहले तो इस गलती को हटाओ, क्योंकि बिल नंबर तो अब 2 होना चाहिए ना, ले लिया। अभी देख लो, ये कहता हूं मैं 23, नहीं लेने देगा। अगर इसको हम सही कर दें तो ले लेगा। इसमें अगर हम कहते हैं 33 तो नहीं लेगा, क्योंकि फॉरेन की क्या कहता है, छोड़ने दे देंगे,
ये हो सकता है कि छोड़ने दे देंगे, लेकिन अगर डाटा दोगे तो वही लेंगे जो तुम्हारे रिलेटेड डाटा में अवेलेबल है। ओके, बता समझ गए? अब कल के डेट में जब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन डाटा, रिलेटेड डाटा को कैसे निकाला जाता है, हम बाकी तब बताएंगे। लेकिन अभी मुद्दे की बात ये थी कि अगर तुम कहते हो DROP ड्रॉप, TABLE टेबल, कौन सा? कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिक प्राइमरी की इन टेबल, और वो रेफरेंस कहता है कि फॉरेन की से क्या हुआ है, प्राइमरी की से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो रेफर कर दिया गया है किसी दूसरे टेबल के जरिए, तो संभव नहीं है कि आप उस चीज को डिलीट कर सकें। ओके, खैर एक टेक्नोलॉजी है डिलीट ऑन कैस्केड, वो भी ओरेकल में जरूर होता होगा, अभी मेरे दिमाग से उतरा है। माइस्क्वेल में तो होता था, एसक्यूएल सर्वर में भी होता है, तो ओरेकल में भी जरूर होगा डिलीट ऑन कैस्केड। सिर्फ हमको फॉरेन की बनाते समय में एक चीज लगा देना पड़ता होता है, और वो होता है डिलीट ऑन कैस्केड। तब आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, आपको ड्रॉप टेबल कमांड जब आप लिखिएगा अभी, तो वो पढ़िए, देखिए ड्रॉप टेबल कमांड अभी हमको पढ़ना है। कौन सा कमांड पढ़ना था अभी हमको? ड्रॉप टेबल कमांड। तो ड्रॉप टेबल कमांड क्या कहता है, इसके मदद से तुम टेबल को उड़ा सकते हो, इसके मदद से तुम टेबल को क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। शर्त क्या है, सिर्फ और सिर्फ शर्त एक ही है कि वो जो है फॉरेन की से कनेक्टेड ना हो, रिलेटेड ना हो। दिस इज द हाउ टू ऐड ऑन डिलीट कैस्केड एट क्रिएटेड रिलेशनशिप टाइम। हम जब है ना, देखना इसको थोड़ा जूम करके देख लेना, कि अगर तुम टेबल को बनाए हो इस रेफरेंस से, जैसे कहता है कि मैंने बना लिया कांस्टेंट फॉरेन की किसको बनाए हैं, सी कोड को, रेफरेंस किए हैं कस्टमर से, ऑन डिलीट कैस्केड अगर तुम लगा दिए ना उसके लास्ट को वर्ड में, तब ये चीज डिलीट हो जाता। इफ यू आर क्रिएटिंग ए रेफरेंस टेबल and reference key with keyword on delete cascade, then it allow to drop parent table। तब ये क्या कहता है, पेरेंट टेबल को डिलीट करना अलाउ कर देता है। बस ये लगाना है तुमको, ऑन डिलीट कैस्केड। बात समझे? तब तुम्हारा पेरेंट टेबल उड़ जाएगा। तो इसका तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसको ध्यान से देख लेना। डिलीट ऑन कैस्केड अगर नहीं लगा रखे हो तो संभव नहीं है कि तुम्हारा डाटा डिलीट हो जाए, टेबल डिलीट हो जाए, पेरेंट टेबल। बात समझे? तो ये रहा तुम्हारे ड्रॉप टेबल का कमांड का कहानी। ड्रॉप टेबल हो गया, उसके बाद डिलीट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ए रिकॉर्ड और सेट ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द डेटा शीट व्यू ऑफ द टेबल। मतलब जो तुम्हारा डाटा देखने वाला व्यू होता है वो ऑफ टेबल, रिकॉर्ड ऑफ टेबल, सो इट इज कॉल्ड डीएमएल कमांड। क्योंकि डिलीट जो तुम करते हो तो एक्चुअली किस चीज को करते हो, डाटा को करते हो। तो जब डाटा को डिलीट करोगे तो डाटा मैनिपुलेट होगा। इट इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन कमांड। सो डिलीट कमांड, वी कैन नॉट डिलीट ए पर्टिकुलर फील्ड और वैल्यू। हम डिलीट के जरिए कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू और फील्ड को डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसके जरिए हम जब भी डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा रो डिलीट होगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को डिलीट करना है तो तुमको उसके लिए अपडेट लगाना पड़ता है। अपडेट करो और उस पर्टिकुलर फील्ड के वैल्यू को ब्लैंक कर दो, जीरो कर दो, नल कर दो। बात समझ गए? अगर अलाउ है तो। लेकिन फील्ड को डिलीट नहीं किया जा सकता है डिलीट कीवर्ड के मदद से। हाँ, एक चीज और जैसे कि कहता है कि डिलीट नहीं कर सकते हो पेरेंट के रिकॉर्ड को। जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला कि पेरेंट का टेबल नहीं डिलीट कर सकते हो, उसी तरह से पेरेंट के रिकॉर्ड को भी तुम डिलीट नहीं कर सकते हो अगर उसका रिश्ता उससे हो चुका है, रेफरेंस टेबल से। मतलब क्या है कि जैसे कि एक कस्टमर है और सेल्स में भी उसकी एंट्री हो गई है, क्योंकि कुछ लेके गया है, तो अब उस एक को तुम डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पर कुछ या तो बकाया होगा, तो हिसाब चाहिए होगा ना उसका। तो तुम एक को डिलीट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास कस्टमर है 2 3 4 जो कि कभी सेल्स टेबल में नहीं गया है, तो तुम 2 3 4 को उड़ा सकते हो, तब उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन डिलीट ऑन कैस्केड अगर लगा रहते तो क्या करते ना, तुम पेरेंट रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। होता क्या, तुम जो ही इसको डिलीट करते तुम्हारे रेफरेंस टेबल में से ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड उड़ जाता,
ऑटोमेटिकली ये काम होता। तो कहता है व्हेन ऑन डिलीट कैस्केड इज नॉट यूज्ड एट क्रिएट रिलेशनशिप टाइम, इन दिस केस कैन नॉट डिलीट पेरेंट रिकॉर्ड इफ इट इज चाइल्ड रिकॉर्ड इफ इट्स चाइल्ड रिकॉर्ड इज प्रेजेंट, अगर इसका चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है तो, जो बोला हूं मैं वही। ओके, एक लाइन और लिखना, ठीक है। और एक लाइन क्या लिखना, इफ डिलीट ऑन कैस्केड इज अवेलेबल देन ओरेकल अलाउ, जस्ट रिमेंबर दिस, इस वर्ड को जरूर लिखोगे। इफ डिलीट कैस्केड इज अवेलेबल देन ओरेकल अलाउ टू डिलीट parent record, but in case child record is automatically deleted from the child table, उस चाइल्ड टेबल से क्या हो जाएगा, वो जो चाइल्ड रिकॉर्ड है, जो क्या कर रहा है, रिश्ता बनाए हुए है, वो भी ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। बात समझे? तो ये है तुम्हारा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। आपको लगाना है डिलीट कौन सा टेबल को, सॉरी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और कंडीशन। चलिए ये भी कर ही देता हूं, ये भी क्यों बचेगा, डिलीट भी खत्म हो जाएगा। तब ये देखो क्या करना था हमको, SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम, किससे, प्रोडक्ट से, PRODUCT प्रोडक्ट, ये है। हम कहते हैं डिलीट DELET डिलीट स्टार डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट। पहले हमको कमिट करने दो इसको, COMMIT कमिट डाटा। अब इस पे जो भी करेंगे फिर वापस हम ला सकते हैं, क्योंकि अब ये परमानेंटली सेव हो गया, कमिट हो गया। अब कहते हैं डिलीट DELET डिलीट फ्रॉम, कहां से, PRODUCT प्रोडक्ट से। देखो मैंने उड़ाने दिया, क्योंकि चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है, इसलिए तुम उसको उड़ा नहीं सकते हो। तुम स्टार लगाया, डिलीट फ्रॉम कर दिए ना, तो सबको नहीं उड़ा सकते हो। लेकिन DELET डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट कर सकते हैं, WHERE वेयर, कहां से, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर PID इक्वल्स टू 4, PID इक्वल्स टू 4। चौथा का हमने मेंशन कहीं नहीं किया, ही उड़ जाएगा, उड़ गया ना। लेकिन इसी जगह पर अगर कहते कि PID क्या हो, 1 हो, तब नहीं उड़ेगा, क्योंकि 1 का एंट्री हुआ है, 1 रिलेटेड है, 1 नहीं उड़ेगा। 2 भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि 2 भी जो है इसका भी चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है। अच्छा 2 का नहीं था तो 2 उड़ गया। तो मतलब जिसका अवेलेबल है वो नहीं उड़ेगा, जिसका चाइल्ड अवेलेबल है वो नहीं उड़ेगा, जिसका चाइल्ड अवेलेबल नहीं है वो उड़ जाएगा। ओके, क्योंकि अभी मैंने जो है इसका जो है कैस्केड के हिसाब से किया नहीं है। अगर कैस्केड के हिसाब से आप इसको करते, इसका एग्जांपल मैं आपको कल दे दूंगा कैस्केड का, दोनों के साथ। ये चैप्टर कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है, हो गया है डिलीट ऑन कैस्केड, तो इसको आज खत्म करते हैं, या नहीं तो इसको कर लिए, तो इसको देखो करके, उसके बाद डिलीट ऑन कैस्केड को कर ही दें क्या, डिलीट ऑन कैस्केड कर ही लें, क्या करता है डिलीट ऑन कैस्केड। चलो इसको खत्म करो, नेक्स्ट वीडियो में तुमको सिर्फ स्पेशली बताते हैं डिलीट ऑन कैस्केड का इस्तेमाल कैसे होता है फॉर डिलीटिंग टेबल और फॉर डिलीटिंग ए रिकॉर्ड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको करके रखो, और कोई क्वेश्चन हो इससे तो बता देना, नोट्स को लिख लेना। एग्जिट EXIT, ये हो गया एग्जिट, ये भी हो गया एग्जिट, और ये रहा आपका ओरेकल फिनिश। ओरेकल में क्या हो गया, कौन सा कमांड पढ़ लिया हम, अपडेट कमांड पढ़ लिया मैंने। कौन सा कमांड पढ़ लिया, अपडेट कमांड पढ़ लिया। और कौन सा कमांड पढ़ लिया, ड्रॉप टेबल, DROP ड्रॉप, TABLE टेबल कमांड पढ़ लिया, ठीक है। और क्या पढ़ लिया हमने, डिलीट कमांड, DELETE डिलीट कमांड पढ़ लिया। कौन सा कमांड पढ़ लिए, अपडेट, ड्रॉप टेबल, डिलीट कमांड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।